अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि स्कूल में छुट्टियां होने लग गई हैं, कभी वेदर की वजह से और कभी किसी वजह से। तो हमारा मैथ का जो काम है वो बहुत पीछे रह रहा है, तो उसके लिए अब आपको भी एफ़र्ट करनी पड़ेगी और मैं भी इंशाअल्लाह ताला करूँगी। तो उसके लिए अब यही है कि अगर छुट्टी होती है तो आपको सिर्फ कम से कम मैथ का काम मस्ट शेयर किया जाएगा, लेकिन उसकी वीडियो भी भेजूँगी, समझाया जाएगा उसमें। अच्छा, तो अब चलते हैं अपने चैप्टर 7 की तरफ, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें प्लेन्स भी डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, आपको पता ना, ये इसको हम प्लेन कहते हैं, ये जो प्लेन है हमारे पास। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? प्लेन बनते हैं। तो अब हमें पता है ये जो प्लेन है इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 6 चैप्टर में भी आपने किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव्स और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, ये टेबल आपने याद करना है, ये टेबल आपको नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? अब हम आपको पॉइंट्स देंगे, उन पॉइंट्स को फिर आपने बताना है कि उस पॉइंट की लोकेशन क्या है, यानी वो पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में या किस प्लेन में कब और कैसे लोकेट किया जाता है, कैसे वो किस जगह पे होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x ग्रेटर दैन ज़ीरो। x ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब होता है कि या तो x की वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर x ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़। तो ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? 1 2 3 4, ये एक्सिस है हमारा। ठीक है, अगर ये 1 है, 2 3 4 5, अप्रोक्सीमेटली 5 तक कर लेती हूँ। ये ज़ीरो से सारी बड़ी वैल्यूज़ हैं और किसकी हैं? एक्स एक्सिस की हैं। तो इसका मतलब कि इस प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन में x ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ठीक है, ये देखिए ना, x 0 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट्स किस प्लेन में लाई कर रहे हैं? इस प्लेन में। तो आप दो चीज़ें लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि जो पॉइंट है इज़ लाई इन द राइट हाफ प्लेन, राइट साइड पे ये हाफ प्लेन है। ठीक है, आपको पता है 2 प्लेन्स होते हैं, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। ठीक है, तो पॉइंट्स जो से एक्स ग्रेटर दैन जो ज़ीरो हैं वो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट हाफ प्लेन हो गया। या सेकंड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि द पॉइंट इज़ लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर है? अब दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद है जी, एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो वो किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थर्ड पॉइंट, एक्स ज़ीरो, तो एक्स ज़ीरो कहाँ पे होता है? वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज़ तो नहीं ना लिखी जाती। तो फिर एक्स एक्सिस जो एक्स ज़ीरो कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पे। और वाई ज़ीरो कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे। क्लियर? अब एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, लेस देन मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस में है जी? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पॉइंट किस में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब एक्स भी ज़ीरो और वाई भी ज़ीरो, ये तो आपको पता है। एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो कहाँ पे होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, ये। ठीक है, तो ये ओरिजिन है हमारे पास। उसके बाद एक्स इज़ इक्वल टू वाई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्लेन ड्रॉ करती हूँ अगेन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है और ये माइनस वाई है। अच्छा, अब उसमें कहा था कि एक्स इज इक्वल होता है वाई के। फॉर एग्जांपल 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 5। तो फॉर एग्जांपल अगर एक्स की वैल्यू 2 ये है, वाई की वैल्यू 2 ये है, ये एक्स की वैल्यू 3 है, इधर भी 3 है, तो ये फिर 4, इधर भी 4, तो ये पॉइंट। तो ये देखें, ये लाइन अगर हम इसे पीछे से एक्सटेंड करें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे? एक तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? इट इज़ द बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सॉरी, ये थर्ड है, फर्स्ट सेकंड एंड
थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये था। क्लियर हो गया। मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रही हूँ, अगर आप कहीं पे नहीं समझ आती आप दोबारा पूछ सकते हैं। एक्स की वैल्यू मैंने खुद से लेट की है कि वो 1 2 3 है, तो वाई की वैल्यू भी 1 2 3 होगी। उस हिसाब से ये ड्रॉ होगी लाइन। फिर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये कौन से प्लेन में है, कहाँ पे बाइसेक्ट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट पे। उसके बाद है जी एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, यानी कि इसमें ये जो इक्वल है इसका मतलब है कि 3 भी शामिल है, तो 3 से बड़ी वैल्यूज़ भी हैं, यानी कि 4 5 6 अप टू 3 4 5 6। क्लियर है। तो ऐसा करते हैं, अभी मैं एक प्लेन दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस था, अब इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है ना, 3 भी शामिल था ना पॉइंट, 3 से आगे 4 5 6। तो अब ये यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ जा रहे हैं ना, यूँ पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस इस तरफ जा रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि द पॉइंट इज़ लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ लाइन एक्स इज़ इक्वल टू 3। ये एक्स इज़ इक्वल टू 3 लाइन थी ना, तो इसकी राइट साइड पे हमारा पॉइंट लाई करता है। क्लियर है। द पॉइंट लाई ऑन द राइट साइड ऑफ लाइन एक्स इज़ इक्वल टू 3। आगे है जी वाई हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। फिर से क्वाड्रेंट लाई करते हैं। अब वाई की वैल्यूज इधर है 1 2 3। अब वाई ग्रेटर दैन 0, यानी 0 से बड़ी वैल्यूज कौन सी होती हैं, 1 2 3। ठीक है, तो वो किधर है, ये 1 2 3, ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई। तो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, अबव द एक्स एक्सिस। द पॉइंट इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस। क्लियर है। आगे है जी एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइड्स। तो ये दो ही कंडीशन हो सकती है, पहला एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव, दूसरा हो सकता है कि एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में होते हैं देखते हैं जी। ये है जी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हम कह सकते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। आगे है जी डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस और मिड पॉइंट वाले क्वेश्चंस आप लोग 8 क्लास में कर चुके हैं, पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बता देती हूँ, रिव्यू हो जाएगा आप लोगों का। ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि एक वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू वाई की, एक एक्स की और दूसरी वैल्यू वाई की। तो ये पहला पॉइंट है, तो ये 1 1 होगा, ये 2 2 होगा। डिस्टेंस फार्मूला भी आप लोगों को याद होगा, ठीक है, ये याद करना है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, फिर क्या करते हैं उसके बाद इनके प्लस माइनस करके इनके स्केयर लेंगे, स्केयर लेने का प्लस करेंगे। अगर तो इसका एलसीएम आता है तो करेंगे, जैसे 117 का एलसीएम लिया हमने वो लिखा, तो पेयरिंग करते हैं, यानी जिसका स्केयर बनता है फिर उसको बना के स्केयर रूट को सेपरेट करते हैं, क्योंकि स्केयर रूट से कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से ये अगले सारे पार्ट आप लोगों के ऐसे ही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मिड पॉइंट का फार्मूला भी आपको बताया गया था, x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज़ आपने लगानी है और वहाँ से आपने मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो ये आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मिड पॉइंट और डिस्टेंस से ही हैं, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन चेंज है, वो अभी मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ। वो है जी क्वेश्चन नंबर 6। Find as such that points A, B and C are vertices of right angle triangle with a right angle at vertex A। ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल बोला ना, तो इसका मतलब A यहाँ पे होना चाहिए। मैंने बताया था इसका मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, वो 90 डिग्री एंगल है। तो अब चूँकि वो राइट एंगल है, वर्टिसेस हैं, इसका मतलब है कि हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। कैसे, सबसे पहले हम ए बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम बी सी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम ए सी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर। ये डिस्टेंस आपको पता कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब डिस्टेंस लगा लेंगे, चूँकि ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल पे हमेशा कौन सा रूल लगता है, बाय पैथागोरस रूल भी कह सकते हैं उसको, थ्योरम भी कह सकते हैं। ये 6 चैप्टर में आपने किया है। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसमें हमने जो डिस्टेंस फार्मूले से वैल्यूज़ निकाली थी वो लगाई, स्क्वायर से हमने स्क्वायर कटिंग किए। अब यहाँ पे आता है एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल 12 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3h प्लस 4।
अब आपको पता है इसके बाद हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सारी वैल्यूज़ को पहले एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है। ये h के इधर आके माइनस हो गया, +16 इधर आके माइनस, तो s से कट गया, तो ये रह गया। तो 2 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो h का आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आई थिंक सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी आता है ये क्वेश्चन। अच्छा जी, कुलीनियर का मतलब होता है कि आपके पास 3 प्लेन्स होते हैं, एक x, y और एक z, उसका हम डिस्टेंस लेते हैं। अब हमारे पास a, b और c 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू क्या थी, -1, 3 और 7, फिर हम y एक्सिस लिखेंगे, क्या है, h, 2 और 3, वो लिख लिया। अब z तो हमारे पास है नहीं, कुलीनियर यही होता है कि आपने यहाँ पर उसके लेने हैं 1 1, और कुलीनियर तब भी होता है जब डिस्टेंस लगाने से वो किसके इक्वल हो, 0 के। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले अगर हमने -h लिया है ना, -1 लिया है, तो ये और ये कट जाएगा, -1 लिखा, फिर उसके बाद उसी की रो को और उसी के कॉलम को कट करना, क्या रह गया, 2 1 3 1, 2 1 3 1। उसके बाद जब हम फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद हम करते हैं माइनस, क्या लिखेंगे, h लिखा, तो अब h को भी ऐसे करना है, h को लिखा, तो उसका ये वाला कॉलम उसकी ये वाली रो कट जाएगी, क्या आ जाएगा, 3 7 1 1 इज इक्वल प्लस। अब पहले मैंने बताया था पहले हम माइनस लगाते हैं, अब हम फिर क्या लगाएंगे, प्लस। अब किसकी टर्न है, 1 की, तो 1 का कॉलम और 1 की रो कट गई, तो क्या रह जाएगा, 3 2 7 3। अब ये जो लाइन है ना, इसका मतलब होता है कि आपने इसको डिटर्मिनेंट लेना, क्या लेना है, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद अ माइनस साइन, जैसे कि -1 तो एज इट इज़ बाय रहेगा, 2 1 are 2, माइनस लगाना है, 3 1 are 3। आपने याद रखना है जब भी ये डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, ये भी डिटर्मिनेंट ही होता है, ठीक है। तो जब भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो उसके सेंटर में क्या आना चाहिए, माइनस, जब भी 2 कॉलम या 2 रो का आपने लेना है, ठीक है। उसके बाद है जी 3 1 are 3 -7 1 are 7, 3 3 are 9 -7 2 are 14, ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई करके लिखा, ये आ गया, ठीक है। ये 4h -4 इधर आके प्लस 4 4 4 से काट के, तो h का आंसर क्या आ गया है हमारे पास, 1, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 तक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसे ही है, इसमें मिड पॉइंट और डिस्टेंस लगाने हैं, और आपकी ये 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा फ़र्दर आप लोग देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, बार बार एक ही दफ़ा बार बार कहती हूँ, बल्कि कि अगर किसी भी चीज़ की छोटी से छोटी चीज़ की समझ नहीं आती तो पूछिएगा। और सेकंड चीज़, जब भी आप लोग ये क्वेश्चंस करते हैं तो काइंडली लेड पेंसिल अपने पास रखा करें, और जो चीज़ मैं आपको बताती हूँ उसको नोट डाउन किया करें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कल से स्कूल लग जाएंगे, कल आप स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह ताला 7.2 भी करेंगे और 7.3 भी करेंगे।